जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं, जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन लेकर आए हो। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कहलाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और आप लोगों को सही सही उत्तर एक भी क्वेश्चन का पता होगा इस क्लास में, तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है यह पारित किया गया 1956 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड को तैनात करने का आदेश कौन देता है। होमगार्ड को जो तैनात करने का जो आदेश देता है यह देता है डीएम या फिर एसपी देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डीएम और एसपी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। जो एक नागरिकता की जो अवधारणा जो कि भारत में अपनाई गई है कहाँ से दोस्तों, तो यह इंग्लैंड से अपनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंध रहे। जो रेड डाटा बुक है दोस्तों यह किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी विलुप्ति के करीब जीव करेक्ट आंसर का रेड डाटा बुक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कुल स्थायी सदस्य कितने हैं, तो हो जाएगा 5 है। ऑप्शन यहाँ पे बी 5 करेक्ट आंसर का कुल स्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा विजय हजारे ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है कौन सी नदी को कहते हैं, तो यह कहते हैं दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो सालबाई की संधि हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा महादजी सिंधिया और अंग्रेज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल लाइन है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया। जो पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर का पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1911 में, 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या कर। जो होमगार्ड जो मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट है दोस्तों ये क्या करती है, तो हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना इनका काम होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को, तो यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये चिकित्सा करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने यानी किस मुगल ने दोस्तों शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति। कौन से मुगल शासक के दोस्तों शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। भारत का जो पहला मानचित्र बनाया गया था कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 1752 में। ऑप्शन बी 1752 करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है। किसके अनुरोध पर, तो हो जाएगा डीएम या फिर एसपी के अनुरोध पर लगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था। इन जो विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य था दोस्तों कौन सा था, यह था तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल दोस्तों कितना प्रतिशत होता है सिरका पानी में? ये होता है 4 से लेकर दोस्तों 8% तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 to 8% सिरका पानी में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सी सूची में शिक्षा वर्णित है? तो यह समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में जो प्रथम रेल चली थी 1825 में चली थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 1825 करेक्ट आंसर होगा। पूरे विश्व में प्रथम रेल शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार जो वास्को डिगामा भारत आया था यह था 1502 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1502। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? जो पंचशील समझौता हुआ था कौन से दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन यहाँ पे डी, भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था दोस्तों ये क्या था? तो हो जाएगा सिलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सिलोन। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो बुक है दोस्तों, इस बुक के लेखक कौन है? क्या मिल्खा सिंह है? ऑप्शन यहाँ पे बी, मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 21A इसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, 21A करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो सूर्य उदय है ये सबसे पहले होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। जो नीली क्रांति का संबंध है यह मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ए, मछली उत्पादन करेक्ट आंसर होगा, नीली क्रांति का संबंध। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत की जो संविधान में अनुसूची है कितनी है? तो जाएगा 12 अनुसूची है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ ध्यान रखिएगा भारत के संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, मैक मोहन रेखा किस देश के बीच में स्थित? जो मैक मोहन रेखा है कौन से देश के बीच में है? यह भारत और चीन के बीच में दोस्तों मैक मोहन रेखा है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो असम का शोक कहते हैं यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ध्यान रखिएगा, और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में जो चंद्रभागा कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी, चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो सेकंड से लड़ाई हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर होगा 1556 में सेकंड से लड़ाई हुआ था पानीपत का। ध्यान रखिएगा, दूसरा लड़ाई हुआ था। अगला प्रश्न, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक का गांधी कहते हैं यह कहते हैं सदाशिवराव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सदाशिवराव। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 54 के तहत। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 54। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी? श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी है? की हो जाएगा यहाँ पे महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, महावेली गंगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते? कौन से देश के होटल में? तो हो जाएगा यहाँ पे जापान देश के होटल में तो बंदर जो कि वेटर का काम करते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह हुआ 1950 में, 1950 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते? कौन से राज्य के लोग दोस्तों केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? ये खाते हैं केरल के लोग। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था यह था उदंत मार्तंड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उदंत मार्तंड करेक्ट आंसर, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? बम बनाने में दोस्तों कौन से फल का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है पपीता का। ऑप्शन यहाँ पे सी, पपीता
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर बनाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था यह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे ए गयासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर होगा, जो कि कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? सबसे पहली जो ट्रेन चली थी भारत में दोस्तों कहाँ पर चली थी? तो यह मुंबई में चली थी। ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई से दोस्तों पुणे तक चली थी, सॉरी मुंबई से थाने तक चली थी, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1336 में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे ये 1336 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुरुषों को बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी? पुरुषों को जो बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली जो ट्रॉफी है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा थॉमस कप है। ऑप्शन यहाँ पे बी थॉमस कप करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब दोस्तों? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो यह मनाया था 1939 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1939 में। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जो आज़ादी हुआ था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा जी.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी जी.बी. कृपलानी करेक्ट आंसर का कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत की आज़ादी के समय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया किसने किया? तो यह किया सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ करेक्ट आंसर का भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों सीमांकन किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग का जो संबंध था यह था शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी शिक्षा करेक्ट आंसर का सैडलर आयोग का संबंध था, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था किसने किया था? तो यह किया था वेलेस्ली ने। ऑप्शन यहाँ पे सी वेलेस्ली करेक्ट आंसर, जो कि प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग को सही आंसर पता होगा तो आप लोग कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? दोस्तों किसके विकास पर जोर दिया गया था ज़्यादातर? तो यह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ऑप्शन यहाँ पे ये प्राथमिक शिक्षा करेक्ट आंसर का हंटर कमीशन की रिपोर्ट में दोस्तों दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? जो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था इसमें किसका सीधा संबंध है? डी हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा? तो पहली बार जो मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था ये बात उतरा था 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1969 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में दोस्तों दुनिया का सबसे चौड़ी सड़क है? सबसे चौड़ी सड़क दोस्तों कौन से देश में है? तो हो जाएगा अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर का सबसे चौड़ी सड़क है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ज़्यादा सड़कों वाला जो राज्य भारत में दोस्तों कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जो अमेरिका है दोस्तों कौन से देश का गुलाम रह चुका है? तो यह रह चुका है ब्रिटेन का, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था यह किया था मुगलों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए मुगलों करेक्ट आंसर, जो कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी कब चली थी? तो ये करेक्ट आंसर होगा 1925 में दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, नहीं विद्युत ट्रेन चली थी। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 1925। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में? तो सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी ये हुई थी घना देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी घना देश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोटबंदी हुई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी? कौन से देश के दोस्तों प्रधानमंत्री को? तो यह दिया गया था पाकिस्तान देश को, प्रधानमंत्री को दोस्तों शपथ लेते ही दोस्तों फांसी देने की सजा दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? सबसे पहले जो चांद पर पानी की खोज किया था यह किया था भारत ने। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत करेक्ट आंसर होगा, जो कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो यह पाया जाता है थाईलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों सफ़ेद हाथी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित? जो भारतीय रेलवे है कितने जोन में विभाजित है? तो यह कुल 18 जोन में विभाजित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा
18 जून। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है दोस्तों कौन सा शहर है? तो ये जगह दिल्ली, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? किस शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं भारत में? तो यह कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे सी, जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो शोक कहते हैं यह कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी, कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बांस की खेती की जाती है? तो यह राजस्थान में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए, राजस्थान करेक्ट आंसर। आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, 1919 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी, 1919 करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह? जो वाटर लिली दोस्तों कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह बांग्लादेश का है। ऑप्शन यहाँ पे सी, बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में? जो काला सागर दोस्तों कौन से देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका रूस देश के दोस्तों दक्षिण में है काला सागर, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रूस देश के दक्षिण में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के बाद दोस्तों अंतराल जनगणना होती है? कितने वर्षों के बाद दोस्तों भारत में जनगणना होती है? तो हो जाएगा 10 वर्षों के बाद दोस्तों जनगणना होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी, 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किससे कहते हैं? नवाबों का जो शहर कहते हैं ये कहते हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे सी, लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर? सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में तो कहाँ पर है? तो ये भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे भी, भारत करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो हो जाएगा वेटिकन सिटी में दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा वेटिकन सिटी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर थी? तो यह कोलकाता थी। ऑप्शन यहाँ पे एक कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी यह चली थी 16 अप्रैल 1853 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या? अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा बेसबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन से हो जाएगा बेसबॉल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हो जाएगा बैडमिंटन है। ऑप्शन यहाँ पे ए, बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए या फिर लग रहे हैं दोस्तों? तो हो जाएगा 5 राज्य ऐसे जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसका नारा? जियो और जीने दो दोस्तों यह नारा किसका है? तो हो जाएगा महावीर स्वामी का नारा है। ऑप्शन यहाँ पे सी, महावीर स्वामी करेक्ट आंसर होगा। जियो और जीने दो, ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जो झीलों की नगरी कहते हैं कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं उदयपुर को। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी उदयपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो भी कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर होते हैं? तो उसमें 4 शेर है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 शेर करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में 4 शेर होते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी कौन से देश में? तो यह बनाया गया था इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी, इंग्लैंड करेक्ट आंसर होगा। विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर होगा। रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? 5 आंखें दोस्तों किसके पास होती है? तो हो जाएगा मधुमक्खी के पास। ऑप्शन यहाँ पे डी, मधुमक्खी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 5 आंखें होती है।
अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो हाथी उत्सव मनाया जाता है यह जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए जयपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि हाथी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? कुत्ते का मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे जी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों कुत्ते का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितने वर्ष का समय लगा था? तो यह लगा था 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, लगभग 5 वर्षों का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा है? जो खून की नदी कहते हैं, कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं लोहित नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित नदी करेक्ट आंसर होगा, जो कि खून की नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर होगा, जो कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? इन ऑप्शन में से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र? जो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है दोस्तों कौन से क्षेत्र से? तो ये सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ए सिनेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू? जो गांधी जी की फोटो है यह नोट पर आना शुरू हुआ दोस्तों कब से? तो हो जाएगा 1969 से दोस्तों गांधी जी की जो फोटो है यह नोटों पर आना शुरू हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी? जो इंस्टाग्राम है दोस्तों कौन सी देश की कंपनी है? तो यह अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम जो कि अमेरिका की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सबसे पहले जो बिजली आई थी कौन से शहर में आई थी? तो यह आई थी कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता शहर करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले बिजली आई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? जो रामायण के लेखक दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे? सबसे पहले जो अंग्रेज भारत आए थे कब आए थे? तो ये करेक्ट आंसर होगा 20 मई 1498 में दोस्तों अंग्रेज सबसे पहले भारत आए थे 20 मई 1498 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का जो पुराना नाम था यह था जय संहिता। ऑप्शन यहाँ पे भी जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा, कुत्ते को तो बम ढूंढना सिखाया जाता है, उसके अलावा और कौन से जीव को सिखाया जाता है? तो यह सिखाया जाता है मधुमक्खी को। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो विद्यालय कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा बिहार में है दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? मनुष्य के जो एक आँख का वजन होता है ये होता है 8 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 ग्राम, जो कि एक आँख का वजन होता है मनुष्य के, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1998 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए 1998 करेक्ट आंसर होगा, गूगल की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट में बजट दोस्तों किस वर्ष अलग कर दिया गया? कौन से वर्ष तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया? तो यह किया गया 1924 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1924 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार किया था? तो यह किया था 5 बार, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 बार, जो कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था भारत में कहाँ पर? तो यह किया था सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत में करेक्ट आंसर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से दोस्तों फैक्ट्री स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? कौन से देश से लिया गया? तो यह लिया गया रूस देश से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1911 में, ध्यान रखिएगा 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानचित्र कब बना था? तो यह बना था 1752 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1752 में प्रथम मानचित्र बना था भारत का। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था
1502 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1502। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किससे कहा था? 7 पहाड़ियों का जो नगर कहते हैं यह कहते हैं रोम को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर होगा, जो कि यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है, वाड़ी वंश की लड़ाई कब लड़ी? जो वाड़ी वंश की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा 1760 में हुई थी, 1760 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1760 में वाड़ी वंश की लड़ाई हुई थी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित? जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपका हिरोड डोमर मंडल पर है। ऑप्शन यहाँ पे ये हिरोड डोमर मंडल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती है दोस्तों यह 8 हड्डियां होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 हड्डियां करेक्ट आंसर होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कते हैं? जो प्रति मिनट जो मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार? तो जाएगा 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 72 बार दोस्तों, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है कितना लगता है? तो हो जाएगा 23 सेकेंड्स लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 23 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? ऐसा कौन सा देश का झंडा जो कि दोहरे त्रिभुज में है दोस्तों? तो हो जाएगा नेपाल देश का झंडा जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल देश का झंडा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? कौन से जीव का दिल दोस्तों? तो हो जाएगा छिपकली का दिल। ऑप्शन यहाँ पे भी छिपकली करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था 1950 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है कौन से शहर में है? तो हो जाएगा आपका चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? जो रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया दोस्तों यह किया गया 1905 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1905 करेक्ट आंसर होगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी दोस्तों हो जाएगा गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन भी हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में? जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ स्थित? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी है कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन, बेफिन द्वीप किस देश में? जो बेफिन द्वीप है दोस्तों कौन से द्वीप देश में दोस्तों? तो यह कनाडा देश में दोस्तों बेफिन द्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कनाडा देश, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती? छोटा नागपुर पत्थर से जो नदी बहती है दोस्तों यह बहती है दामोदर नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था कौन से सन में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।